नमस्कार दोस्तों, ब्लैक और वाइट फंगस के बाद स्वागत करिए एक और नए फंगस का। और ये वाला फंगस का जो कलर है ये येलो कलर है, येलो फंगस। जी हाँ, इसको बताया जा रहा है कि मोर डेडलियर देन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको इस तरह के कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आज ही सुबह से ये न्यूज में चल रहा है। नाउ येलो फंगस विच इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस हिट इंडिया। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली है क्या और क्या कारण की वजह से ये येलो फंगस होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखो यहाँ पर कई लोग सोच सकते हैं कि इसको डराने की कोशिश, देखो डराना क्या है, यहाँ पर जो न्यूज़ में चल रहा है, जो मीडिया में इस समय खबर है, उसके बारे में कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जा सके। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो आप उससे बचाव कर सकते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसके बारे में जो भी अभी खबर है, मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि ध्यान रखना है ये जितने भी फंगस के अलग अलग चीजें आ रहे हैं ये अभी शुरुआती दौर है, यहां पर पूरी जानकारी अभी तक नहीं चल पाई है। जो भी इस समय इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दिल्ली एनसीआर में, यहां पर मैं आपको जगह बताऊं तो गाजियाबाद के अंदर एक केस आया है। जी हां, अभी एक केस की खबर आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो गाजियाबाद है, और वहां पर एक पर्सन में येलो फंगस पाया गया है। और ये जो फंगस है ये इंटरनली ग्रो करता है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और ये और ज्यादा डेंजरस बताया जा रहा है बाकी दो जो आपके ऑलरेडी फंगस चल रहे हैं इस समय देश के अंदर। सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है ब्लैक फंगस, जो कि म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वो तो आपका चल ही रहा है। फिर पटना में कुछ 4 केसेस सामने आए थे व्हाइट फंगस के, और अब यहां पर हम येलो फंगस के केस देख रहे हैं। यहां पर जरूरी यह है कि जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द कराना चाहिए। ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये फंगस हुआ है। और ये कब पता चलेगा, जब आपको इसके सिम्टम्स के बारे में मालूम रहेगा। तो सिम्टम्स क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पर जो सिम्टम्स ज्यादातर निकल कर आ रहे हैं वो कोविड पेशेंट्स के ऊपर ही आ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि लेथार्जी, ठीक है, मतलब आपको यहां पर आलस आ रहा है, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। वेट लॉस यहां पर बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, और आपका एपेटाइट, खाने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, या फिर भूख एकदम मिट गई है, आपको मन ही नहीं हो रहा है खाने का। ये आपके कुछ कॉमन सिम्टम्स अभी के लिए बताए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ये येलो फंगस के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हैं, और ज्यादा भयानक सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि संकिन आइज। संकिन आइज बेसिकली जो पस होता है ना, आपको मैं पिक्चर में भी दिखा देता हूं। देखो ये नॉर्मल आइज तरह दिख रहा होगा, यहां पर आप देखिए पस टाइप का जो है ये जम जाता है, और कई बार पस जो है वो लीक भी करने लगता है, राइट। तो ये वाला भी सिम्टम्स एक बताया जा रहा है जो कि येलो फंगस से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये येलो फंगस क्या करता है, बेसिकली कहीं पर चोट वगैरह लगी है ना, वुंड्स वगैरह है, तो उसको हिंडर कर देता है, मतलब उसको ठीक नहीं होने देता। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कहीं चोट लग गया तो वो अपने आप ठीक होना चाहिए, लेकिन वो ठीक होने में देरी कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है उस प्रोसेस को। और कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर जो हमारा ऑर्गन है वो फेल कर जाता है, फेलियर हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन की समस्या आने लगती है, और which eventually lead to necrosis। necrosis बेसिकली एक्सट्रीम केसेस में देखने को मिलता है। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो सेल्स होते हैं ना वो डाई होने लग जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं, डेथ हो जाता है सेल्स का, डैमेज हो जाते हैं जो सेल्स, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स है दोस्तों, ये सिम्टम्स काफी जरूरी हैं अभी के लिए। जो भी इस समय इंफॉर्मेशन है वो सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये पता कैसे चलता है डिजीज, देखो यहां पर जो भी फंगस है, चाहे व्हाइट हो येलो हो, इसमें ज्यादातर जो है आपका एक्सरे या फिर सिटी स्कैन के माध्यम से पता चलता है। लेकिन अगर बॉडी के बाहर कहीं फंगस हुआ है तो उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का सैंपल लेकर भी पता लगाया जा सकता है, छोटा सा सैंपल लेकर। लेकिन ज्यादातर बताया जा रहा है कि जो, क्योंकि ये इंटरनली होता है नसल में, गले में, तो यहां पर एक्सरे वगैरह जो हो गया आपका लंग्स वगैरह में, सीटी स्कैन, इसके माध्यम से पता चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये येलो फंगस किस कारण की वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से येलो फंगस जो है फैलता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो फंगस है ये कोई नई चीजें नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आराम से कई जगह आपको पाई जाती हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस समय, क्योंकि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है, उनको जो स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जा रहा है उसकी वजह से उनके अंदर ये फंगस अटैक कर दे रहा है, और इसी की वजह से ये आपको अलग अलग प्रकार के जो ब्लैक व्हाइट फंगस देखने को मिल रहे हैं, और अब यहां पर येलो फंगस सामने आया है। तो इसका जो मेन कॉज है, ध्यान रखिएगा, येलो फंगस का बताया जा रहा है वो है आपका हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा। जैसे कि बताया जाता है कि अगर आपका ऑफिस या घर का स्पेस है उसमें ह्यूमिडिटी जो है, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है ना, वो 30 से
40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ये फंगस के ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाएगा, जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक कॉज है। इसके अलावा ओल्ड फूड, पुराने जो खाना है उसको नहीं खाना है। आपको समझना है कि उसकी वजह से भी जो फंगस है वो क्रिएट हो रहा है, आपके बॉडी में अटैच कर रहा है। इसके अलावा हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पुअर हाइजीन। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो कोविड पेशेंट्स में आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो आने वाला है कि इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है, जिस तरह से हमने उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो अच्छे हाइजीन में नहीं होते हैं, और उसको जब हम घर लाते हैं या फिर हॉस्पिटल में रहता है, उसकी वजह से भी फंगस जो है अटैक कर सकता है। क्योंकि ये फंगस हर जगह पाया जाता है, सॉइल में, एयर में, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो जो पुराने फूड हो गए, जो हमारे ह्यूमन वेस्ट वगैरह होते हैं, उसका डिस्पोजेबल होना जरूरी है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। देखो, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि राइट टाइम पर अगर ट्रीटमेंट हो गया तब तो ठीक है। जैसे कि गाजियाबाद में जिस पर्सन को ये हुआ था, उसको राइट टाइम पर ट्रीटमेंट हो गया तो ये वो ठीक हो गया है। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली जो इंजेक्शन है इसको ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिसिन, ठीक है, ये आपका एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है वो सभी के लिए दिया जा रहा है। ये एक प्रकार का एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग। जैसे कि एंटी बैक्टीरियल होता है ड्रग होता है, वैसे ही एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। और इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है देश के अंदर। यहां पर आप देख पाओगे कई सारे राज्य यहां पर मांग कर रहे हैं, स्पेशली ये जो इंजेक्शन है। जैसे कि अभी लेटेस्ट यहां पर हरियाणा सरकार ने मांग किया है कि 12,000 हमें वायल्स चाहिए, जो आपका इंजेक्शन होता है ना, 12,000 चाहिए, ऐसा बोला है उन्होंने। क्योंकि हरियाणा के अंदर भी केसेस अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको। सदानंद गौड़ा जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये बताया कि जिस भी राज्य से जितना ज्यादा केसेस सामने आता है उसके परसेंटेज के हिसाब से हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा म्यूकर माइकोसिस के केसेस हैं, जो ब्लैक फंगस है, तो 5800 वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 25% जो है अकेले गुजरात में इसको भेजा जा रहा है। और आपको तो पता ही हमारे देश में या फिर कहीं पर भी, हमारे देश में नहीं, विश्व में हर जगह इस तरह के पर्सन पाए जाएंगे कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और यही आपका देखने को मिला है नोएडा के अंदर। और अभी के लिए यहां पर आप देख सकते हो सरकार कह रही है कि हम 6.2 लाख वायल्स जो हैं इसको इंपोर्ट कराया जाएगा मई और जून के महीने में। और यहां पर 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी अनुमति दे दी गई है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी के लिए आप देखोगे 6 ऐसे फर्म्स हैं जो कि इसको बना रहे हैं, लेकिन 5 और कंपनीज को, इसके नाम भी आप यहां पर देख पाओगे, इनको यहां पर अब अनुमति दे दी गई है ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका मेन कारण यह है क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 8,000 से ज्यादा केसेस ऐसा बताया जा रहा है देश के अंदर अब हो चुका है। देखिए, व्हाइट फंगस का मैं आपको एक अपडेट दे दूं। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था व्हाइट फंगस, पहले उस समय ये बताया जा रहा था कि ये ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस जो है वो लेस डेंजरस है ब्लैक फंगस के मुकाबले। अब जब हम डेंजरस की बात करते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो जाती है। ब्लैक फंगस में आप देखोगे तो 50% से ज्यादा फर्टिलिटी रेट है। और अभी के लिए यहां पर येलो फंगस में तो यही बताया गया है कि ये जो ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा डेंजरस है। मतलब आप कह सकते हो 50% से कहीं ज्यादा आपको फर्टिलिटी रेट यहां पर देखने को मिल सकती है। और ज्यादातर याद रखिएगा, जो भी फंगस के केसेस हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर जिन कोविड-19 पेशेंट्स को स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट दिया गया है उनके अंदर ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन था वही मैंने आपको बताया, इसमें कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं किया है। आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो जो पीएच रेंज होता है ना, पीएच हम देखते हैं एसिडिक है कि नहीं है, कितना है, तो उसी को यहां पर नापा जाता है। तो फंगस के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट रेंज क्या होती है पीएच की, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी सोशल मीडियाज पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम वगैरह पर आ सकते हैं आप। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।